स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। दोस्तों, आज हम अपने पावर क्वेरी कोर्स के सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो इस कोर्स में मैं पावर क्वेरी को कवर करूंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आप बेसिक से एडवांस लेवल तक पावर क्वेरी सीख सकते हैं इस कंप्लीट सीरीज में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज की, जो कि इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पावर क्वेरी को कैसे यूज कर सकते हैं, किन केसेस में यूज कर सकते हैं, इसे कब यूज करना है और क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं पावर क्वेरी के। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बैकग्राउंड से पहले। तो पावर क्वेरी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था 2010 के एक्सेल में। तो इनिशियली ये एक्सेल के साथ नहीं आता था, तो 2010 में ये एज अ एड इन अवेलेबल था। तो 2010 वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पावर बीआई को एज अ एड इन इंस्टॉल करना होगा अपने एक्सेल में। तो ये एड इन फ्री है, बट स्टिल आपको अलग से इसे इंस्टॉल करना होता है। सिमिलरली 2013 में भी ये एक एड इन की तरह ही अवेलेबल था। तो अगर आप 2013 भी यूज करें तो आपको एज अ एड इन इसे फ्री में डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा अपने एक्सेल में। अगर आप 2016 या उसके ऊपर के वर्जन यूज कर रहे हैं तो 2016 के बाद से पावर क्वेरी को एक्सेल का ही एक हिस्सा बना लिया। तो आपको इसको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो 2016 और उसके बाद के वर्जन से पावर क्वेरी जो है आपके एक्सेल में ही अवेलेबल है, डेटा टैब के अंदर एज गेट एंड ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में। तो आप अगर गेट डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं डेटा टैब में जाकर, तो वहां पर जितने भी ऑप्शन आते हैं वो सारे पावर क्वेरी के ही ऑप्शंस हैं। तो वहां से आप किसी भी सोर्स से डेटा लेकर उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर, जो कि हम आगे देखेंगे आप कैसे कर सकते हैं। और 2016 के बाद से ये हर एक नए अपडेट के साथ में अपडेट होता रहता है बेस्ड ऑन दी यूजर की जो भी सजेशंस होते हैं, फीडबैक होते हैं, उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट इसे अपडेट करता रहता है हर एक नए वर्जन में। अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंस्टेंट होता है, हर महीने ही नए नए पैचेस आते हैं ऑफिस 365 के, तो उसमें नए नए अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऐड करके दे देता है। अगर आप ऑफिस 365 नहीं यूज कर रहे हैं, आप दूसरा कोई ऑन प्रेम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं 2016 2019 या फिर उसके आगे के वर्जन, तो उस केस में आपको हर नए वर्जन के साथ में नया अपडेट मिलता है पावर बीआई का। तो चलिए देखते हैं कि पावर बीआई किस काम में आता है। तो बेसिकली डेटा एनालिसिस में एक टर्म होता है ईटीएल, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो ईटीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसका मतलब है सिंपली एक डेटा सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, उसे ट्रांसफॉर्म करना और फिर उसे लोड करना किसी डेटा एनालिसिस टूल में, जो कि पावर बीआई हो सकता है, टैबली हो सकता है, एक्सेल हो सकता है। तो पावर क्वेरी जो है ये एक इनबिल्ट टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा, उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए और फिर उसे लोड करने के लिए एक्सेल में। तो पावर क्वेरी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने एम्बेड किया हुआ है अपने पावर बीआई में भी। अगर आप पावर क्वेरी एक्सेल में सीख लेते हैं तो सेम पावर क्वेरी का इंटरफेस आपको पावर बीआई में भी मिलता है। तो आप पावर क्वेरी पावर बीआई में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी से पावर क्वेरी का जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आप किसी भी डेटा सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कोई डेटाबेस हो सकता है, सीक्वल हो सकता है, माई सीक्वल, नो सीक्वल डेटाबेस हो सकता है, या फिर आपके किसी कलीग ने आपको एक स्प्रेडशीट दे दी है, सीएसवी फाइल दे दी है, टेक्स्ट फाइल दे दी है, एक्सएमएल फाइल दे दी है। तो इन डेटा सेट्स को उसके डेटा सोर्स से लाना अपने पावर क्वेरी में, उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो उसके लिए सिंपल से ऑप्शंस है हमारे पास पावर क्वेरी में, जो कि हम आगे आगे के सेशंस में देखेंगे, आगे के सेशंस में कवर करेंगे हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा अलग अलग डेटा सोर्सेज से। तो एक्सट्रैक्ट का बेसिक मतलब यही होता है कि आप कहीं किसी डेटा सोर्स से कोई डेटा सेट पुल कर रहे हैं उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो एक बार आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है उसे ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप डेटा को रेडी बना रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए। मान लीजिए कोई एक डेटा सेट है, बड़ा सा डेटा सेट है जिसे आपको मर्ज करना है। तो आप पावर क्वेरी की मदद से एक ही बार में उसे मर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई फिल्टर अप्लाई करके डेटा सेट को छोटा करना है। तो स्प्रेडशीट में मान लीजिए अगर आपके पास काफी सारे रोज हैं जो कि लाखों में रन कर रहे हैं, तो उस पर फिल्टर लगाने से आपकी एक्सेल शीट स्लो हो सकती है। आप उसे पावर क्वेरी में कर सकते हैं और फिर उसे एक्सेल में लोड करेंगे। तो इससे इससे आप अपने एक्सेल की लैगिंग को अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई एक्सेल में पिवट लगाना है किसी डेटा के बेसिस, तो आप अपने डेटा को पिवट रेडी कर सकते हैं पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म करके। तो ETL एक पावर क्वेरी का यूज केस है जिसके लिए आप पावर क्वेरी को यूज कर सकते हैं। आप डेटा को किसी भी सोर्स से किसी भी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन से। आप पावर क्वेरी में ही फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अवॉइड करें फॉर्मूला को अप्लाई करना एक अपनी स्प्रेडशीट में, जहां पर आपको लैगिंग का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है तो। और उसे पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म करके आप उसे लोड कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेल में, ताकि आप फाइनली अपने डेटा को समराइज कर सकें, डैशबोर्ड बना सकें, या फिर जिस भी फॉर्म में उसे आपको प्रेजेंट करना है उस फॉर्म में उसे
कन्वर्ट कर सके फाइनली। तो ये एक बेसिक यूज केस हो गया हमारा पावर क्वेरी का। तो आइए हम इसी को एक एग्जांपल से जानते हैं कि आप किस एग्जांपल में इसे यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक टीचर इंचार्ज है किसी स्कूल में। अब आपके स्कूल में हर क्वार्टर में एक एग्जाम्स होती हैं। आपके स्कूल में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर है, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए अलग टीचर है और अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग टीचर है। अब जब हर क्वार्टर में एग्जाम होती है तो इन टीचर्स का जो काम है वो ये है कि इन्हें स्टूडेंट्स की मार्कशीट क्रिएट करनी है। तो अब हर क्वार्टर में ये टीचर्स आपको स्टूडेंट्स की मार्कशीट जो है एक स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में भेजेंगे। अब आपका काम एज अ इंचार्ज ये है कि आपको इन सारे ही स्प्रेडशीट को मर्ज करना है, कंसोलिडेट करके आपको ये कैलकुलेट करना है कि किस स्टूडेंट का क्या ग्रेड है, कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा फेल है, उनके परसेंटेजेस कैलकुलेट करने हैं। तो ये काफी बड़ा मैनुअल टास्क हो जाता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अगर आप एक एक करके मैनुअली इसको एक्सेल में मर्ज करें और फिर फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इस पूरे टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे आप पावर क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने टीचर्स को बोल सकते हैं कि वो जो स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स की मार्कशीट की, वो एक स्पेसिफाइड फोल्डर में सेव करें। फिर आप उस फोल्डर को एज अ कनेक्शन लोड कर सकते हैं अपने पावर क्वेरी इंजन में। उस फोल्डर को एज अ कनेक्शन आप जब लोड करेंगे तो आपको सारे ही स्प्रेडशीट जो है वहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो आप सारे स्प्रेडशीट को एट अ वन गो मर्ज कर देंगे और पावर क्वेरी में ही आप वेरियस फार्मूला अप्लाई करके उनके ग्रेड और पास फेल की वैल्यूज को डिराइव कर सकते हैं। अब ये आपको सिर्फ वन टाइम करना होगा। मान लीजिए अब नेक्स्ट क्वार्टर में आपके पास नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आप टीचर्स को बोलेंगे कि वो सेम फोल्डर में अपनी फाइल्स को अपडेट कर दे। अब आपको सिंपली ये करना है कि आपको अपनी पावर क्वेरी की स्प्रेडशीट में जाना है और सिंपली अपने पावर क्वेरी को रिफ्रेश कर देना है। तो इससे आपके सारे जो वैल्यूज है वो अपडेट हो जाएंगे और आपके पास नई वैल्यूज आ जाएंगी, नए क्वार्टर की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से आप पावर क्वेरी की मदद से अपने काम को ऑटोमेट भी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ। तो दोस्तों ये थे कुछ यूज केसेस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पावर क्वेरी की। पावर क्वेरी क्यों यूज होती है, कब यूज कर सकते हैं, उसे कैसे यूज करना है, अब हम इसे डिटेल में जानेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अगले वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।